नैना को कचरे के ढेर में एक सोने का अंडा मिलता है। नैना उसे अपने साथ घर ले जाती है और उस अंडे को एक गर्म भट्टी के ऊपर बांध देती है। फिर नैना सो जाती है। गर्म आंच की वजह से अंडे में क्रैक आ जाता है और अंडा टूट जाता है। उसमें से एक गोल्डन पीकॉक बेबी बाहर आती है। सुबह जब नैना की आंख खुलती है तो गोल्डन पीकॉक को देखकर दंग रह जाती है। तभी गोल्डन पीकॉक बोलती है, मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूँ, मैं स्वयं महाकाल का रूप हूँ। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, बस एक शर्त है, तुम जो इच्छा मांगोगे उसका मैं उल्टा पूरा करूंगी। नैना खुश हो जाती है और आंख बंद करके एक सूखी रोटी मांगती है। तभी उसके हाथ में एक गर्मागर्म पिज्जा आ जाता है। नैना पिज्जा खाने लगती है और खुशी से नाचने लगती है। फिर नैना ढेर सारा सोने का बिस्किट मांगती है। अचानक बहुत सारा सोने का बिस्किट मिल जाता है। नैना सारे बिस्किट को एक बैलगाड़ी में लाद कर गांव में चली जाती है और गांव वालों को सोने का बिस्किट बांट देती है। बचे हुए सोने की ईंटों से अपना एक आलीशान बंगला बनवा लेती है। नैना अब अमीर जिंदगी जीने लगती है। लेकिन नैना के मन में लालच आ जाता है। नैना फिर गोल्डन पीकॉक से कहती है, मुझे एक और पंछी चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। तभी बहुत सारे गोल्डन पीकॉक आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारे पंछी अपने मन का करने लगते हैं और पूरे गांव में आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारा गांव जलने लगता है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। डर के मारे नैना मंदिर की तरफ भागती है और वहां जाकर प्रार्थना करने लगती है। उसकी प्रार्थना से भगवान शिवजी प्रभावित हो जाते हैं और नैना के सामने प्रकट होते हैं। नैना रो रो कर सारी घटना बताती है। भगवान शिवजी देर किए बिना गांव को बचाने चले जाते हैं। वे अपने माथे से गंगा जल गिराकर पूरी आग को काबू में कर लेते हैं। भोले की लीला के लिए लाइक और सब्सक्राइब।